अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सुमरन मात्र से नासत विघ्न ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब सम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज सच्चिदानंद भगवान। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने। देखिए, शास्त्रों में भी बताया है कि जिन्हें सत्संग सुनने का मौका मिलता है वो भाग्यशाली होते हैं। रामायण में भी लिखा है ऐसा। कह रहे हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा बिनहि प्रयास होत भव भंगा। तो उनके बड़े भाग हैं जिन्हें सत्संग सुनने मिले। बिना ही प्रयास के, बिना ही मेहनत के उनके सारे भ्रम, सारे संशय दूर हो जाते हैं। अब संशय भ्रम है क्या? हम सब ये सोच रहे हैं कि यहाँ हमारी ठेकेदारी है, हम यहाँ ही रहेंगे, जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। क्या एक बालक है वो बड़ा नहीं होगा? जो बड़ा हो गया जवान का वो बूढ़ा नहीं होगा? होगा। नहीं, हम समझ नहीं पाते। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बस में यहां परिवर्तन होना है, तय है निश्चित। जो आज जवान है कल को बूढ़ा होना है, और जो बूढ़ा हो गया वो वहीं रहेगा। यहां से जाना है बूढ़ा होकर। परिवर्तन नियम है। आज मनुष्य हैं, इसके बाद जो जन्म होगा क्या मनुष्य का ही होगा? परिवर्तन। आज मनुष्य है तो कल को मनुष्य नहीं बनेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब देख रहे हैं, नंबर सबको मिलना है एक बार, और पहले भी मिला होगा। यदि उससे बचना है, दोबारा मनुष्य जीवन पाना है, या जन्म मरण के चक्कर से छूटा। जैसे अभी मुक्ति के बारे में उन्होंने भजन गाया था, थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। तो क्या मुक्ति क्या चीज है? क्या है उपाय मुक्ति का? अभी बहुत सारे ऐसे भजन गाए मुझे याद आ रहे हैं कि भक्ति का बाग लगा लो, है ना? भक्ति का बाग है क्या? कैसा लगेगा? अभी कह रहे हैं भगवान का भजन करो, भजन कैसे होगा? क्या हमने जाना? आज 99% लोग भक्ति कर रहे हैं, 1% हैं जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते। बाकी 99% लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कैसी कर रहे हैं? ये कसौटी पे कस कर ही देखा देखी भेड़ाचार, कि जैसे ये कर रहा वैसे ये। तो भक्ति तो वो भी कर रहा। भाई एक आदमी केले की जड़ में जल दे रहा, वो भी तो कह रहा है ना भगत जी। एक आदमी तुलसा की जड़ में दे रहा, एक पीपल की जड़ में दे रहा, ना कर रहे भक्ति। एक व्रत रख रहा है, गंगा नहा रहा, अपनी अपनी सब भक्ति कर रहा है। क्या इन सब भक्तियों से मुक्ति हो जाएगी? क्या इनसे मनुष्य जन्म दोबारा मिल जाएगा? ये पावर किसके हाथ में है जो हमें दोबारा मनुष्य का जन्म दे दे? किसके हाथ में पावर है? ये परमात्मा के हाथ में है। ये किसी देवी देवता के हाथ में। जब उस परमात्मा को समझेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, उसका भजन करेंगे, तब कल्याण होगा। बात समझ रहे?
भजन गाने गाने से नहीं होगा, तो समझना पड़ेगा। तो अब देखिए, परमात्मा की भक्ति करनी, परमात्मा का भजन करना, तो परमात्मा है कहां? है? सब दुनिया ढूंढ रही है, कोई मंदिरों में ढूंढने जा रहा, कोई मस्जिद में ढूंढने जा रहा, कोई पहाड़ों पर ढूंढने जा रहा, और उनसे पूछो क्या मिला भगवान, तो उत्तर एक ही है, वो किसी को मिलेगा नहीं, है नहीं, लोगों के ये बात समझे। परमात्मा सब जगह है, कोई जगह खाली सबके अंदर में है, लेकिन हम अंदर वाले भगवान को नहीं सुन रहे, जिससे हम चेतन हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, किसकी बदौलत? आपके अंदर आत्मा ना हो तो क्या आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं? वही सत्य है जो आपके सबके अंदर में, और वही परमात्मा का अंश है ना। रामायण में बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है आत्मा, तो वो सत्य है या परमात्मा सत्य है, दो ही चीज सत्य है। और इन दोनों का समझ के, जान के, इनका संग करना सीख लिया, तब है सत्संग, तब होगा कल्याण, तब होगी मुक्ति। उसका भजन कर लिया। उसका भजन कैसा? देखो भैया, कोई बुरा तो मानिए, आज तो मुझे जो कहनी है मैं कहूंगा, ठीक है? तुम कहां तक समझते हो वो बात है अलग। मुसलमान अल्लाह अल्लाह कह रिया, खुदा कह रिया, और हमारे हिंदू भी तो ऐसे कर रहे हैं। कोई राधे राधे कह रिया, कोई राम राम ही कह रिया, है ना? कितने नाम ले रहे हैं भगवान। हम मुसलमानों को गलत साबित कर रहे हैं, मुसलमान हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे तो भगवान बहुत है। हाँ? अच्छा ये बताओ, भगवान एक है कि हजार है? मैंने कहीं कहीं लिखा देखा गॉड इज वन है, कि भगवान एक। तो मेरे दिमाग में आई कि भाई मुसलमानों का अलग होगा, लेकिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध जो भी है, सबका एक ही भगवान है। और जब सबका एक ही भगवान है तो उसी को भजन करने से, उसका ही नाम देने से तो काम बनेगा? बताओ। तो जब वो एक है तो उसके नाम कितने होंगे भाई? बताओ। देखो, कृष्ण जी का नाम क्या है असली? कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कृष्ण असली नाम क्या है? कृष्ण। लेकिन गोपाल क्यों कहते हैं? गोपाल क्यों कहते हैं? कोई कह रहा गौए चराई तो गोपाल कहने लगे, मुरली बजाई तो मुरलीधर कह दिया। ये उनके गुणों के आधार पर नाम है। जैसा एक बच्चा जन्म देता है, उसका नाम श्याम सिंह रख दिया या राम सिंह रख दिया, बचपन में प्यार से गुड्डू गुड्डू कहने लगे, नाम तो गुड्डू नहीं है। वो पढ़ने जा रहा बालक तो उसे विद्यार्थी कहने लगते, नाम तो नहीं है उसका विद्यार्थी। गुणों के आधार पर कह रहे हैं। यदि वही बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन जा तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब नाम नहीं है, नाम तो उसका अलग। ऐसे ही परमात्मा की धराधाम पाए, जैसे जैसे कर्म करें उनके कर्म के अनुसार नाम रख दिए। परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है। जब तक हम उस नाम को नहीं जानते, जब तक काम नहीं बने। बात मेरे, परमात्मा कहां है?
अभी अभी बताया था मैंने, कहा है? सबके अंदर है। स्पष्ट कर दिया कि कस्तूरी कुंडल बचा मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घट राम है। सबके घटों में है, तो उसका नाम कहां है? बता। देखो आप यहां बैठे हो, आपका किसी का नाम सड़क पे है? कहां है? जहां बैठे हो आपका नाम आपके साथ है। आपके अंदर परमात्मा है, तो आपके अंदर ही नाम है। उस नाम को जाने बिना काम, अजमा कर देखो। वो नाम सबके अंदर एक ही है, और उस नाम को वाणी का विषय नहीं है। वो इस जिज्ञा से झूठ बोलते हैं, झूठा खाते हैं, हाँ? जिज्ञा से वो नाम नहीं है। वो नाम तो श्वासों का विषय है। अभी भजन गाया था श्वासों वाला, है ना? श्वासों वाला यानी श्वासों में वो नाम है। हमारे जो श्वास चल रहे हैं ना, वो उस नाम से चल रहे हैं। कह रहे हैं कि श्वास श्वास सुमरन करो। क्या कह रहे हैं? श्वास 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 सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन। वो भजन जान लो जो श्वासों में हो रहा है, जो श्वासों को चला रहा है। बिन जिज्ञा बिन ताबिए अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमरन जो करे भव सागर, यानी वो 84 में न जाएगा, वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं बनेगा। जो उस नाम को जान लेगा जो तुम्हारे अंदर में। बात समझ रहे? ये सभी के लिए कह रहे हैं। कबीर साहब ने एक बात कही थी, कोटि नाम संसार में। कितने? कोटि, करोड़ों। हम तो 10-20 की जानते हो, कह रहे हैं करोड़ों नाम है परमात्मा के। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति ना हो, उनसे मुक्ति होने वाली नाम। और क्या कह रहे हैं? आदि नाम जो गुप्त जप है, मुझे बिरला को। आदि नाम, आदि का मतलब जो सबसे पहले, हम तुम कोई नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, जमीन आसमान भी नहीं था। परमात्मा तो जब भी थे, क्या ना थे? परमात्मा ना होते पहले तो ये सृष्टि रची जाती। वो पहले थे तभी सृष्टि रची गई। तो जब वो थे तो उस पर नाम भी होगा। उस नाम की जरूरत है। जब कोई भाषा नहीं थी, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है बताओ? देववाणी, जिसे संस्कृत कहते हैं, जिसमें वेद लिखे गए, ये भी नहीं थी भाषा। परमात्मा तो जब भी थे। उस नाम को जानने की जरूरत है। और क्या कह रहे हैं? आदि नाम जो गुप्त जप है। गुप्त का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं राम राम राम, राधे राधे, ये गुप्त है क्या प्रगट है? प्रगट है। तो वो कह रहे हैं गुप्त जप। हम ये नहीं देख रहे कि हम गलती कहां कर रहे हैं, है ना? अपने को सही माने बैठे। ये देखो शास्त्र क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। जो शास्त्र कह रहे हैं, जो संत की वाणी कह रही है, ऐसा ही यदि हम कर रहे हैं तो हम अपनी जगह सही है, वरना कारण गलत, काम नहीं बनेगा। हाँ देखो, अभी तो हमें ये विश्वास ही नहीं है कि क्या हमें 84 लाख योनि में भी जाना पड़ेगा।
क्या पशु पक्षी बनना पड़ेगा? हमें विश्वास है नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आज हम इंसान हैं, आज अभी इंसान ही बनेंगे। क्या आपके पास ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन है? कोई ठेकेदारी है? आपके हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में। आपका कौन सा जीवन मिला, और परमात्मा नंबर दे रहा है तुम्हारे लिखे हुए। बात समझ रहे? यदि आज समझ लोगे उस पर नंबर मिल जाए। रामायण में एक चौपाई आई है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। वो कह रहे हैं, बारी मथे घृत हो। बारी कहते हैं पानी, पानी को मथो, घी निकल आएगा। असंभव है ना। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बारी मथे घृत हो, बारी पानी के मथने से घी निकल आया। असंभव है, लेकिन चलो मान लेंगे थोड़ी देर। सिक्का तीव्र तेल, रेत को पेरने से तेल निकल आएगा। रेत को पेरने तेल निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना। वो कह रहे चल ये भी मान लेंगे, असंभव काम है लेकिन ये सब मान लेंगे। लेकिन एक कह रहे हैं, एक बात नहीं मानेंगे कि दिन हरि भजन न भव तरें, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान भजन के आप भवसागर से नहीं कर सकते, ये सिद्धांत अटल है, अटल है ना। तो फिर उस भजन को क्यों ना जाना? वो भजन क्या है? हमें क्या चाहिए? इस दुनिया में आए हैं, कोई ऐसा इंसान है जो सुख ना चाहता? सुख सबको चाहिए ना। सुख मिलेगा कैसे? कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सुख मिल जाएगा। मिले पैसे में सुख है? हमने बड़े बड़े पैसे वाले देखे, नींद में आती रात में। पैसे में भी सुख नहीं है। सुख और शांति किसमें है? सत्य में है। एक सूत्र है, सत्य से शांति और असत्य से अशांति, और वो सत्य आप सबके अंदर है ना। तो हमें सब कुछ सुख चाहिए, सुख मिलेगा सत्य से। सत्य है परमात्मा है ना। एक भजन में गाया है, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। कि नर, हे मनुष्य, तू वृथा क्यों भटक रहा है? सुख पाना है तो हरि के भजन से है। लेकिन फिर भी वही काम कर रहा, कौन सा? क्या करें? और काशी गया द्वारका जावे, काशी गया द्वारका जावे, चार धाम तीरथ फिर आवे, चार धाम तीरथ फिर आवे, और मन की मैल न जाई रे, मन की मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख। भगवान भजन के बिना सुख नहीं है। चाहे हरिद्वार, काशी, मथुरा, चारों धाम घूम जाओ, इस मन का मैल नहीं जाएगा। गंदगी और लेके आओगे, हरि भजन से कम होगा। पवित्र किससे होगा? हरि भजन। लेकिन क्या करें कि मैं तो हरिद्वार जा रहा हूं, मैं काशी जा रहा हूं, उसी में दौड़ रहे हैं। अपने घर बैठ के भजन नहीं कर सकते। जब उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा। बात समझ रहे? क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं, हर वेद पुराण पढ़े बहु भारी, वेद पुराण पढ़े बहु भारी,
खंडन मंडन उमर गुजारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, बिरथा लोक बड़ाई रे, बिरथा लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना सुख। चाहे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, चाहे सारे ग्रंथ पढ़ लो, एक दूसरे का खंडन करोगे और बेकार की लोक बड़ाई है, इससे कोई काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? हरि भजन। आगे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं और छाप तिलक बहु भांति लगाए। छाप तिलक समझ रहे हैं? जो तिलक पूरा पूरा माथा पोंछ रहे हैं। अभी हमारे 1 तारीख को प्रोग्राम था आश्रम पे, वहां पे एक महात्मा आ गए। महात्मा ऐसे थे कि बड़े अच्छे लग रहे, बड़े बढ़िया कपड़े टीप टाप था। बिठाया, उन्हें आदर भाव दिया, उनका नंबर लगाया बोलने के लिए। हम बैठे थे तो खड़े होकर पता उन्होंने क्या करा? महाराज देखो क्षमा करियो, बाकी कहने वाली बात कहनी पड़े। यानी क्यों? क्या आप जो है आसन पे बैठे हो लेकिन तिलक तो लगाया नहीं? मेरे से कह रहे नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने यही भजन सुनाया जो आज सुना रहे हैं आप। क्या करें? छाप तिलक बहु भांति लगाए। बहु भांति का मतलब तरह तरह के, किसी का सीधा त्रिशूल बन गया, किसी का ऐसा बन गया, भांति भांति। छाप तिलक बहु भांति लगाए, सिर पर जटा, जुआ बांध रहे ना, सिर पर जटा विभूति रमाए, और हृदय शांति ना, और हृदय शांति ना आई रे, हरि भजन बिना सुख। हृदय में शांति नहीं आ सकती। शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर सत्य है, आत्मा है, उसी से शांति है, उसी से सुख है, लेकिन वहां जाने को तैयार नहीं है। बुरा ना मानेंगे। अपने देवी देवताओं के आगे तो माथा रगड़ नहीं है, 400 और जाकर रगड़े, मिल जाएगी शांति? नहीं। तुम्हारे अंदर सारी चीजें हैं, यानी जो हीरे जवाहरात मोती सब कुछ धन तुम्हारे अंदर है। ढूंढना है तो अपने घर में ढूंढो। अच्छा, नहीं अपने घर में ढूंढेंगे नहीं। ढूंढेंगे कहां से? जब कोई भेद बताएगा तभी तो मिलेगा ना। तो लास्ट में कह रहे हैं, वो भजन तो रह गया, एक लाइन और उससे कह दी। कह रहे हैं 4 दिवस जग बीच निवासा, 4 दिवस जग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा, और प्रभु चरणन चित लाई रे, प्रभु चरणन चित लाई रे, हरि भजन बिना सुख। कह रहे 4 दिवस, 4 दिन का जीवन है। वो से कह रहे ना, हमें तो बहुत दिन हो गए। 4 दिन विजय कहा कि है जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। 4 दिन का जीवन है, उसी में पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है ना। किसी ने तो कहा 4 दिन की बजाय 2 दिन का जीवन है। 2 दिन कौन से? एक दिन जन्म हुआ था और एक दिन मरना, 2 ही दिन है, बीच का झमेला है। एक दिन तो बीत गया जो जन्म हुआ था,
एक दिन शेष है, कर लो जो करना है, वरना समय समझ आ जाए। भैया बैठ जाओ और जिसे जाना है वो जाओ। बात समझ रहे? 4 दिवस जग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा। सब आशा का मतलब जो आस लगी है ना हमें, एक आस कर दो सब छोड़ दो। तो कह रहे हैं कि हमें रोटी कहां से मिलेगी, कमा रहे हैं तो रोटी मिल गई ना। लेकिन ब्रह्मानंद ने कहा कि सब आशा छोड़ दो, एक आशा लगा लो कि प्रभु के चरणों में अपने चित्त को जोड़, काम बन जाएगा, वरना रोना पड़ेगा। है? कहीं रंगे मुझे ऐसा लगा कि ठहरा के तो सब नहीं रंगे। भाई यहाँ के लोग पैसे वाले हैं, भगवान को भी खरीद लेंगे, वहां ठेकेदारी नहीं चलेगी भाई किसी की। है? यहाँ किसी को नहीं रहना है, अच्छा सोच लो। ये जवानी, ये रूप, ये भी नहीं रहना है ना। कभी साहब ने तो कहा कि रहना नहीं देश वीराना है। ये वीराना देश है, काल का देश है, यहाँ बार बार जन्मना, बार बार मरना है और दुख और सुख लगे हुए। जो देश छोड़ के आए हो ना, वहां परिवर्तन नहीं है, जैसा है ऐसा ही रहेगा, ना दुख है ना सुख है। अच्छी जगह छोड़ के यहाँ और है भी क्या कर रहे हैं, अपनी ठेकेदारी जमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रहना नहीं देश वीराना है। आगे लाइन में क्या कह रहे हैं? और यह है संसार कागज की पुड़िया। ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, शरीर भी तो संसार में ही है। ये ऐसा है जैसे कागज की पुड़िया, 2 बूंद गिर जा तो कागज की पुड़िया गल जा। ऐसे ही शरीर का कोई भरोसा है? कच्चे तत्वों से बना है, आग में जल जा, पानी में बह जा, तनक्षी टमकोर लग जा पानी के बुलबुले में, जैसे खत्म है। तो कह रहे हैं यह संसार कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। तुम्हारा नहीं है वीराना, वीराना किसका? ये कह रहे हैं और यह है संसार झाड़ और झांकर, यह संसार कांटों की बाड़ी, यह संसार कांटों की बाड़ी। उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं। ये संसार ऐसा है जैसे कांटों की बाड़ी, देख रहे हो? इसमें ऐसे उलझ के पता नहीं चलता, जीवन चला जाता है और जिस काम के लिए आए हैं, जो करना था जरूरी, वो भूल गए। और अगली कड़ी में कह रहे हैं यह संसार झाड़ और झांकर, यह संसार झाड़ और झांकर। आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश। इस शरीर में देखो ना, झाड़ झंकार में जैसे आग लगा दें ऐसी खत्म। क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? होगा, निश्चित होगा। फिर भी मैं उपद्रव कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, छल कपट कर रहा हूं, ये नहीं समझ रहा क्या करना है मुझे। तो क्या जो ठिकाना अपना बढ़िया वाला है उसे दोबारा पाना चाहता कोई? नहीं चाहता।
जहां छोड़ का है वो अच्छा वाला ठिकाना, जहां कोई दुख भी नहीं है, परिवर्तन भी नहीं है, क्या उसे कोई चाहता है? कोई नहीं। इनमें से कोई ना, चिठहरा वाले पक्के हैं, ये अपने में पक्के पे है। देखो कह रहे हैं, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सत्य गुरु नाम ठिकाना है, सत्य गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं। उसके नाम से ठिकाना मिल जाएगा वो, तो उसका नाम क्या है ये बताओ। तुम रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहां जाकर होगा भैया टिकट दे दे, वो कहेगा कहाँ का, तुम बताओगे नहीं, तुम तो यूं कहेगा टिकट दे दे देगा वो। जब हमें यही पता ना हमें जाना कहाँ है। कोई तो जा रहा देवताओं के लोक में, वहां का टिकट मांग रहा। परमात्मा का है का टिकट तो किसी को चाहिए ही ना, उनके नाम से टिकट मिलेगा है? तब तुम्हें वो ठिकाना मिल जाएगा, वरना ठिकाना नहीं मिलेगा, चाहे लाख सिर पटकिए। कितने जन्म बीत गए इस सृष्टि पे हम सबको, लेकिन वो ठिकाना नहीं मिला, और अब भी भटक रहे हैं। तो इसलिए उस नाम को जानो, जब ठिकाना मिलेगा। बात समझ रहे? देखिए बताया है, भजनों के माध्यम से बताया, छोटे छोटे भजन है, संकेत दे रहे, इशारा दे रहे हैं। यदि किसी की समझ में इशारा आ गया तो वो पहुंच जाएगा, और इशारा समझ में नहीं आया तो पहुंच जाएगा नहीं। बता रहे हैं, ठोस बात है, 100% की है। कह रहे हैं, सुमरन बिन गोता खावेगा, सुमरन बिन गोता, गोता खावेगा सुमरन के बिना। गोता क्या है ना, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी जानवर, इनमें बार बार गोता खाता रहेगा, किसके बिना? सुमरन के बिना। सुमरन क्या है फिर? सुमरन को जानना पड़ेगा। लेकिन ना, वो कह रहे हैं कि सुमरन की कोई जरूरत ना है, व्रत रख लो, पार हो जाएगा मामला, गंगा नहीं आओ, पार हो जाएगा मामला। तो ये संत बेवकूफ थे जो दिखाए नहीं, ये समझाया कि सुमरन बिन गोता खाएगा। आपके पास मकान ना हो, दुकान ना हो, गंगा ना नहाए हो, व्रत ना करे हो, कोई बात नहीं, सुमरन नहीं करा, देखिए क्या कह रहे हैं, और क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, और क्या लेकर तू जाएगा, सुमरन बिन गोता खावेगा, सुमरन बिन। क्या लेकर आए थे कि जो जितना तुम ऐठ लगा रहे हो कि मेरा तो मकान, मेरी दुकान, मेरी ठेकेदारी, मेरा पद, इसे लेकर आए, इसे क्या ले जाओगे? नहीं ले जा। कह रहे कि ऐसे आए थे, खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लेकर आए यहां की माया। पर कैसे आए थे? मुट्ठी बांधे आया जगत में, है ना, जब बच्चा जन्म लेता, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, सुमरन बिन गोता। हाथ पसारे जाएगा कि देखो कुछ नहीं ले जा रहा हूं, सब सुन लो, तुम भी जो बटोर रहे तुम भी ना ले जाओ,
इशारे दिए लेकिन समझ नहीं रहे, फिर भी झूठ से, छल से, कपट से बटोर निकले। और अगली लाइन में क्या करें, तो गौर करेंगे कि बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, कि बिना सतनाम के नरक में जाना पड़ेगा, और नरक से ही ना बीचेगी, फिर कहां जाना पड़ेगा, नरक से भी आ गए। कह रहे हैं कि बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, और फिर 84 जाएगा, फिर 84 जाएगा, सुमरन बिन गोता। फिर 84 में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षी में, पहले नरक में और फिर 84 रथ में। किसके बिना, सतनाम के बिना। सतनाम क्या है ये बताओ, अल्लाह है, राम राम है, राधे श्याम है, राधा, क्या है सतनाम, सच्चा नाम जो तुम्हारे अंदर में है, उसके बिना, और उसे ही ना जाना सारी जिंदगी घुमा दे। क्या हुआ, बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, फिर पीछे फिर 84 जावेगा। और कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पीछे पछतावेगा, सुमरन बिन गोता। हलचल बहुत है भाई। देखो मेरे से, यदि तुम्हारे दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाए और वो कह के भाई हमें भूख लगी है, 2 रोटी, तुमने 2 रोटी दे दी, क्योंकि हमें सिखाया कि भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो। आपने 2 रोटी ले जाकर दी, उसने आपके हाथ से लेकर नाली बह रही है गंदी, और दोनों रोटी उसमें डाल दी, और वो कहने लगा कि भाई और दो मुझे, तो आप क्या करेंगे, आप तो दानी है, दे दो, वो चाहे गारे में डाले, कीच में डाले, लेकिन नहीं, आपके अंदर से भावना उपजेगी कि इसने इसका दुरुपयोग कर लिया, खाया नहीं, आप नहीं देंगे, और क्या करेंगे, भागते हैं। और यदि वो खा ले तुम्हारे सामने, तो फिर क्या भाई भूखा रह गया, 2 दे दो। परमात्मा ने तुम्हें यह जीवन दिया, शरीर सबसे सोने का, यानी 84 लाख में सबसे मुख्य जीवन, सबसे श्रेष्ठ जीवन, सबसे सुंदर जीवन दिया था भजन करने को, और इसका दुरुपयोग कर दिया। परमात्मा से कहोगे कि आपका वर दे दो, हमें दे देगा, बताओ, अब तो दे दिया, और इस काम को करा नहीं, दोबारा फिर भगवान से कहो कि भगवान अब क्या हमें मंसूर बनाए, फिर क्या करेगा, दे देगा वो, क्या कहेगा, धक्का देगा कि जा 84 में, इसलिए सुख और शांति। फिर वही बात आ रही कि सब कुछ चाहिए है। और जिसने, अभी भजन सुना रहे थे कि जिसने हमें बनाया है, सारी व्यवस्था करी है, हम उसी को भूल गए, उसी को याद नहीं कर रहे। कह रहे हैं, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। यानी सुखकारी क्या है, हरि का भजन। सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन हरि का भजन है क्या, उसका पता नहीं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें कितने लोग हैं हरि का भजन जानते हैं, हाथ खड़ा करिए, कोई जानते हैं हरि का भजन। जो है ना पीछे जो है बूढ़े बूढ़े जो है, इन्हें ना जरूरत है, तुम्हें जरूरत ना आई, आराम से सो घर जा। देखिए क्या कह रहे हैं, जिन रचा
शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा, उसका क्यों नाम विसारा। कृत घन सठ मूड अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी। कह रहे हैं कि जिसने ये शरीर रचा है, बनाया है, सब व्यवस्था करी है, उसे ही भूल गए तो तुम मूर्ख हो, अनाड़ी हो, सठ हो ना? उसे भूल गए, परमात्मा को उसका नाम नहीं दे रहे, कह में लगे, कह में लगे। बढ़िया सा बढ़िया खा लो, दावत मान लो, है? इसी में लगे हैं, दिन रोज बीत रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये फिक्र नहीं कर को क्या होगा। खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु कमाना, सब काम है पशु कमाना। क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। और क्या कह रहे हैं आगे? विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, हरि भजन करो सुखकारी। ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुख। क्या कह रहे हैं? ये जितनी इच्छा बढ़ा रखी, अनंत है इच्छाएं, जैसे समुद्र में लहर आती है ना, ऐसे इच्छाएं, आज ये कर लूं, कर लूं, ये कर लूं, वो पूरी ना होती, दूसरी तैयार है, और पूरी ना होगी तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़े करेगा ना, इसी उलझन में सारी जिंदगी निकल जाए। तो वो कह रहे हैं इन इच्छाओं को कम कर लो। कम करने कोई तैयार है? कम करने तैयार नहीं है कोई भी। एक मंजिल बन गया, एक मंजिल और बनाओ। तो क्या कह रहे हैं? विषयों से मन को मोड़ो। विषय मतलब इच्छा है, उन्हें कम कर लो और परमात्मा के चरणों में अपने चित्त को लगा लो। परमात्मा कहां है? परमात्मा कहां है? परमात्मा के चरणों में चित्त नहीं लगा रहे, है ना? मंदिरों में लगा रहे हैं, मस्जिद में लगा रहे हैं, वहां चरण है परमात्मा। जब परमात्मा तुम्हारे अंदर है तो चरण कहां है? अंदर ही। वहां लगाओ ध्यान, वहां लगाओ चित्त, काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? भय मिट जाएंगे, भय भय। अच्छा, तुम्हें किसी को भय है? देखो इन्हें भय नहीं है, कतई भय है। देखो जिस दिन वो दाव आएगा ना उसका, स्टैचू पे रखेगा पैर, जब कहेंगे भगवान हटा देते। तुम एक बात बताओ, यदि हमने परमात्मा से थोड़ी सी दोस्ती प्रेम कर लिया, दम भी निकालेगा ना, पैर भी रखेगा तो धीरे से रखेगा, यह जमा दो, और वरना तो दबा देगा टैटू। ये सारे भय हैं। भय कौन कौन से बताओ तुम्हें कोई भय है किसी की? देखो, सबसे पहला भय, आज हम मनुष्य हैं और कल को पक्षी पक्षी कीड़े मकोड़े बन गए, ये भय ना। 84 लाख में चले गए, घुस खाना मिलेगा, है ना? ये पूरी हटवाना मिलेगा खाने।
ये भी भय है, बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये भय ना है। मरने में भी भय है, ऐसा ना है कि इसको छूट गया। ऐसा बताया है, किसी आदमी के बिच्छू ने काटा, काटा किसी, सुना है? जिसके बिच्छू काट ले ना, उसे नींद ना आती, रोवे रोवे। ये क्या कर रहे हैं, बिच्छू का काटा रोवे और सांप का काटा बहुत हंस रहे हैं। देखिए, एक बिच्छू काट ले कितना दर्द होता है, 1000 बिच्छू काट ले एक साथ तो कितना होगा। ऐसा बताया है कि 1000 बिच्छू एक साथ किसी के काट लें, जितनी पीड़ा होगी उतनी पीड़ा मरते टाइम होती है। सारी नस नाड़ियां इंद्रिया ये जो है ऐंठती हैं, एक नस पर नस चढ़ जा तो देखो क्या हालत हो गए। उस दिन को याद करो, उससे पहले पहले परमात्मा को अपना बना लो, वो भय मिट जाएंगे, सुख शांति मिल जाएगी। बात समझ रहे?